हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। अगर सिंपल और प्लेन हम अगर आपको बोले कि इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देना। जब एक पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इसका क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन कुछ भी पॉइंट नहीं है। एक दो पॉइंट मिलेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। बाद बाकी पूरा का पूरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में मेन पॉइंट यही होता है और मेन अकाउंटिंग का काम ही वही है कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है, बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है, उस एसेट्स का हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बोले तो हम लोग अकाउंटेंट है, हम लोग क्या करेंगे। बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटीज है, जो कर्ज है, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये सारा चीज हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ओके, आ जाओ। मान ले ये बिजनेस का, एक सेकंड, ओके, ये बिजनेस का बैलेंस शीट है। ओके, ये बैलेंस शीट बिजनेस का दिया हुआ है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड दे रखा है। तो बिजनेस के अंदर जितने सारे एसेट्स है समझने का कोशिश करेंगे। बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स में से इस दो को छोड़ देना है। दो को छोड़ देना मतलब इस दो आइटम को स्किप कर देना है। एक कैश का बैलेंस, दूसरा बैंक का बैलेंस। एक कैश का बैलेंस और दूसरा बैंक का बैलेंस, इसको छोड़ देना है। यहां पर जैसे देखो, यहां पर कैश का बैलेंस है, इसको छोड़ देंगे। बैंक का बैलेंस नहीं है, होता तो उसको भी छोड़ देते। बाद बाकी जितना एसेट्स है, आप लोग याद करो, पढ़े होंगे, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ओके, तो इधर कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस छोड़ देंगे। जितना सारा एसेट्स है वो सारे के सारे एसेट्स को हम लोग बेच देंगे। सारे के सारे एसेट्स को हम लोग सेल कर देंगे। सेल करने से जो अमाउंट रियलाइज होगा, जो अमाउंट रियलाइज होगा, उस अमाउंट में से सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बोले तो जो थर्ड पार्टी का लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उसका पेमेंट होगा, उसका पेमेंट होगा। फिर बैलेंस हमारे पास बच रहा है तो उस बैलेंस में से हम लोग इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। इंटरनल लायबिलिटी बोले तो पार्टनर्स कैपिटल का, या कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसका पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपके पास कैश बचेगा ही नहीं, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एसेट्स सेल करने के लिए, एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। कौन सा खाता? रियलाइजेशन अकाउंट। यह रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब जब नॉमिनल अकाउंट है तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। फाइनल में इस अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो प्रॉफिट और लॉस पर किसका राइट बनता है? पार्टनर का, मालिक का। तो उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। इस 5 स्टेप में हम लोग उस प्रोसेस को समाप्त कर देंगे। अगर ये 5 स्टेप आपको समझ में आ गया, 5 स्टेप, अगर ये 5 स्टेप समझ में आ गया तो समझो ये चैप्टर ही क्लियर हो गया। समझो ये चैप्टर ही क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ इस चैप्टर में बचा ही नहीं है। छोटा मोटा पॉइंट होगा जो कंप्लीट करना होगा अपने लोगों को, बस। आ जाओ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये मान लो क्वेश्चन है, मान लो नहीं क्वेश्चन है ही ये,
ओके, और यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है आपका। ओके, यहां से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, पहला काम हमारा फर्स्ट नंबर, जितने सारे एसेट्स है नंबर 1 कर देते हैं इसको। ओके, इसको हम लोग नंबर 1 कर देते हैं। पहला काम हमारा है कि जितना सारा एसेट्स है उस सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। किस साइड में ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड में। क्यों सर, एसेट्स को डेबिट साइड में ही क्यों ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड में क्यों नहीं ट्रांसफर करना है, यह भी आपके मन में चलता होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होती है। बिल्कुल, हमने आपको बताया कि देखो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जितना सारा एसेट्स है कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ देंगे और सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये रहेगा। ओके, सेकंड नंबर पे जितना सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्योंकि जो एसेट्स सेल करने से जो पैसा अपने पास आएगा, एसेट सेल करने से जो पैसा अपने पास आएगा उसमें से सबसे पहले पेमेंट हम किसको करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी को, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एक सेकेंड, यहां पर आ जाओ। ये 2 पॉइंट हमारा, ये 2 ऐसा लायबिलिटी है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसको हम लोग रखेंगे सेकंड पॉइंट पर। 2 स्टेप क्लियर हो गया। कितने स्टेप? 2 स्टेप। पहला, जितना सारा एसेट्स है सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे उसके बुक वैल्यू पर, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। किस साइड ट्रांसफर करेंगे? रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा, जितना सारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू पर, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अब यहां पर जो आइटम हम लोग छोड़ दिए, जिसको नहीं ट्रांसफर किए, उसके बारे में बाद में हम थोड़ा बात करेंगे बाद में। ओके, पहले रिलेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो रिलेशन अकाउंट में 2 प्रोसेस हमने आपको बता दिया। एक, एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है कैश और बैंक बैलेंस छोड़ करके। दूसरा, एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देना है क्रेडिट साइड में, एक्सटर्नल लायबिलिटी ओनली। ये जो कैपिटल आप लोग देख रहे हो ये आपका इंटरनल लायबिलिटी है। कौन सा? इंटरनल लायबिलिटी है। इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन ये रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, 2 स्टेप हो गया। तीसरा नंबर स्टेप हमारा निकलता है कि जितना सारा एसेट्स हमने ट्रांसफर किया है रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको बेच देंगे, सेल कर देंगे। अब कितना में सेल करेंगे? मशीन है तो मशीन को कितना में सेल किया जाएगा, स्टॉक है तो स्टॉक से कितना रियलाइज होगा, डेटर है तो डेटर से कितना रियलाइज होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो सेल करने का इंफॉर्मेशन हमारा नीचे में होगा। कहां पे होगा? नीचे में होगा। तीसरा स्टेप सेल करने का है। पहला एसेट ट्रांसफर करने का, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर करने का, तीसरा एसेट सेल करने का। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, एसेट सेल करने से जो अमाउंट रियलाइज हुआ, एसेट सेल कर दिया, रियलाइज हो गया अमाउंट, उससे हम लोग क्या करेंगे? पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। ये 4 नंबर स्टेप है हमारा, 4 नंबर स्टेप है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, बाद बाकी जो बचेगा लास्ट में बैलेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस। ये लास्ट में 5 नंबर पे आता है हमारा लास्ट प्रोसेस। ओके, एक बार और एक एक करके समझ लेते हैं। देखो हमारे पास 3 एसेट्स है, इस 3 के 3 एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ये डेबिट साइड है आपका, समझने का कोशिश करना। ये आपका क्रेडिट साइड है। ओके, ये आपका क्रेडिट साइड है। देखो मशीन, स्टॉक और डेटर, ये 3 चीज आपका यहां पर ट्रांसफर हो गया है सेम वैल्यू पर। जरा देख लो एक बार, अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट उतना है या नहीं। 20,000 मशीन का है, बिल्कुल
रिलेशन अकाउंट में भी 20,000 है। स्टॉक का 17,000 है, रिलेशन अकाउंट में भी 17,000 है डेबिट साइड में। उसके बाद डेटर आपका 15,000 है, डेटर भी आपका 15,000 है, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था, एक्सटर्नल लायबिलिटी को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो देखो यहां पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हुआ है या नहीं। एक्सटर्नल लायबिलिटी ये 2 है, सेम बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हुआ है। क्रेडिटर आपका कितना 8,000, तो 8,000 ट्रांसफर हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000, तो 1,000 आपका ट्रांसफर हुआ है। टोटल कितना, तो 9,000। ओके, तो ये आपका ट्रांसफर हो गया। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके 9। उसके बाद हम आपको क्या बताया कि तीसरा स्टेप है एसेट्स को सेल करना, और चौथा स्टेप है एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना। और एसेट्स सेल करना और एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना, कितना में सेल करेंगे और कितना कितना पेमेंट करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन नीचे में होगा, बैलेंस शीट के नीचे में। नीचे बोले तो ये आपका ये दिया हुआ है नीचे में 9। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ओके, अब बैलेंस शीट का हमारा रिलेशन अकाउंट में कोई काम नहीं है, पढ़ने का कोशिश करते हैं। ओके, XYZ 3 पार्टनर है। वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 5:3:2। इस रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है। अब यहां पर नीचे में कहा कि मशीनरी इज सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज। मशीन को बेच दिया गया कितना में, मशीन को बेच दिया गया कितना में, 15,000 में। यहां पर आज मशीन है हमारा यहां पर 20,000 का, उसको सेल कर दिया गया। तो सेल करने का रिकॉर्डिंग हम लोग जस्ट अपोजिट में करेंगे। एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड में, बेच देंगे तो चला जाएगा, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा उसका, तो क्रेडिट साइड में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे कैश और बैंक के छत्र छाया में। कैश और बैंक के छत्र छाया में हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करेंगे कि किस एसेट्स को कितना में सेल किया गया। मशीन को सेल किया गया 15,000 में। देखो 15,000 किसके अंदर उसको दिखाया गया, कैश अकाउंट। क्यों, यहां पर हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश का यूज कर लेंगे। अगर यहां पे बैंक का बैलेंस होता तो हम बैंक का यहां पर यूज करते, यहां पर हम बैंक का यूज कर लेते। अगर बैंक का बैलेंस होता तो कैश का है तो कैश यूज कर लिए, बैंक रहता तो बैंक यूज कर लेते। ओके, तो एक एसेट्स आपका सेल हो गया, क्लियर। 15,000 में जितना में सेल किया वो अमाउंट हम लोग डाल देंगे। 9 सेकेंड पॉइंट, स्टॉक से रियलाइज हुआ है 18,000 रुपया, यानी कि स्टॉक को हमने सेल कर दिया 18,000 में। तो स्टॉक देखो आपका 18,000 रुपया यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर 2 एसेट्स आपका सेल हो गया। कोई भी एसेट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एसेट्स छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो उसके बारे में भी बताएंगे पॉइंट कि क्या करना है उसके साथ। ओके, तो स्टॉक को 18,000 में सेल कर दिया गया। अभी भी हमारे पास एक एसेट्स बाकी है जिसका नाम है डेटर। डेटर, अब डेटर के बारे में क्या कहता है, इन एडिशन स्टॉक वर्थ 2,000 वे टेकन ओवर बाय एक्स। इस 18,000 के अलावा एक पार्टनर एक्स है, यहां पर 3 पार्टनर दिख रहा है, 3 पार्टनर है आपका, ये 3 पार्टनर है आपका। ये एक्स क्या किया, स्टॉक को 2,000 में ले लिया। अब जब कोई पार्टनर, देखो कोई भी एसेट सेल होगा तो या तो बाहर का व्यक्ति लेगा या कोई पार्टनर ही ले ले, कोई तो बाहर का व्यक्ति लेगा या पार्टनर ही ले ले। अगर बाहर का व्यक्ति ले रहा है तो उसको कैश या बैंक अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, जैसे यहां पर कैश के अंदर दिखाया गया, यहां पर कैश के अंदर दिखाया गया। तो ये आउटसाइडर पर्सन है, वो ले रहा है तो कैश के अंदर डाल दिए, कैश या बैंक के अंदर डाल दिए। अगर कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स ले रहा है, जैसे यहां पर स्टॉक के बारे में बोला गया कि 2,000 का स्टॉक, 2,000 का स्टॉक एक्स के द्वारा ले लिया गया। किसके द्वारा ले लिया गया, एक्स के द्वारा ले लिया गया। तो ये रुपया हम कैसे उससे लेंगे, किससे लेंगे, एक्स से लेंगे। कौन लेगा, फर्म, फर्म जो समाप्त हो रहा है ना, बिजनेस लेगी। तो एक्स जो एसेट्स लिया 2,000 का, ठीक है, उसके खाते पर चढ़ा देंगे और हम लोग डिडक्ट करेंगे कहां पर, एक्स का कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें डिडक्ट करेंगे। जब कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर 2,000 रुपया डिडक्ट कर लेंगे। तो यहां पर देखो एक्स कैपिटल अकाउंट, नीचे में यहां पर आ जाओ, देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स का कैपिटल अकाउंट है 2,000 का, वो लिया है।
यहां पर साफ साफ लिखा है स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक उसने लिया है, तो 2000 जो एडिशनल स्टॉक था वो भी ले लिया, इसका भी काम हो गया। 2000 का डेटर से रिलाइज हुआ 11000, डेटर से कितना रिलाइज हुआ 11000, यहां पर इस सबको हटा दिया जाए, डेटर से 11000 रुपया अपना रिलाइज हो गया, डेटर से, ये डेटर से 11000 रुपया रिलाइज हुआ, ये तो नहीं बोल रहा है कि कौन लिया नहीं लिया, सीधे डायरेक्ट डेटर से हमें रुपया मिला तो वो कैश या बैंक के अंदर आएगा, तो कैश या बैंक के अंदर देखो यहां पर डेटर 11000 रुपया दिया हुआ है, कैश या बैंक के अंदर, कैश या बैंक के अंदर दिया हुआ है, तो 3 का 3 एसेट्स आपका सेल हो चुका है, 3 का 3 एसेट्स सेल हो गया, रिलाइज हो गया उससे, तीनों के तीनों एसेट्स से। ठीक है, सारे के सारे टोटल करके हमने डाल दिया मेन कॉलम में, मेन कॉलम में हमने 44,000 रुपया डाल दिया। ओके, अब आगे का कहानी सुनो, आगे क्या कहता है इसमें, ध्यान से। क्रेडिटर को पेड करना है 7,000, तो क्रेडिटर यहां पर देखो है 8,000 का, क्रेडिटर यहां पर देखो 8,000 का है, उसको पेड कितना करना है 7,000, कितना पेड करना है 7,000। अगर मान लिया जाए कि क्रेडिटर के बारे में ये लैंड 7,000 जो दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये नहीं लिखा होता तो क्या करते, तो हम लोग क्या करते, कुछ ना कुछ तो करते हम लोग, इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस कर दें। अगर किसी एसेट्स के बारे में ये नहीं दिया हुआ है कि उस एसेट से कितना रिलाइज हुआ, कितना रिलाइज हुआ, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे। किसी लायबिलिटी के बारे में ये नहीं दिया हुआ कि उस लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है, अगर मान लो यहां पर क्रेडिटर के बारे में ये नहीं होता कि कितना उसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर के बारे में ये नहीं दिया होता तो उसको हम लोग क्या करते। ओके, नो, तो वो सब आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे। चलो, क्रेडिटर को 7,000 पेमेंट करना है, तो डेबिट साइड में हमने एसेट ट्रांसफर किया, एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर का खेल, एसेट्स को सेल किए तो क्रेडिट साइड में हमने दिखाया, क्रेडिट साइड में। अब लायबिलिटी का जब पेमेंट करेंगे तो उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे, किस साइड में, डेबिट साइड में। ओके, कैश या बैंक के अंदर। यहां पर आ जाओ, कैश अकाउंट दिया हुआ है डेबिट साइड में, ध्यान से, कैश अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर को देखो 7,000 रुपया पेमेंट कर दिया गया। ओके, अभी भी हमारे पास एक लायबिलिटी बचा हुआ है, यहां पर 2 लायबिलिटी था, क्रेडिटर हो चुका है, एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बचा हुआ है, उसके बारे में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। इन फुल सेटलमेंट 1,000 वेयर स्पेंट ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, 1,000 रुपया एसेट्स बेचना, लायबिलिटी का पेमेंट करना, इस सब पर खर्च हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज का पेमेंट हम लोग डेबिट साइड में ही करेंगे। आ जाओ, यहां पर देखो लास्ट में दिया हुआ है कैश अकाउंट, ये भी कैश अकाउंट के अंदर आएगा, एक्सपेंसेज का पेमेंट 1,000 रुपया किया गया है। अब बात रही क्या कि इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो है हमारा 1,000 रुपया, इसके बारे में यह नहीं दिया हुआ कि इसको कितना पेमेंट किया जाएगा, इसको कितना पेमेंट किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट है। अब मुझे कॉन्सेप्ट तो बताना ही पड़ेगा। अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में यह नहीं दिया हो कि कितना पेमेंट करना है तो हम लोग समझेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि उसको फुल पेमेंट कर देना है, बुक वैल्यू पर ही पेमेंट कर देना है। तो 1,000 है इसका रुपया, इसका रुपया कितना है 1,000, तो 1,000 ही आउटस्टैंडिंग का हमने पेमेंट कर दिया, 1,000 ही आउटस्टैंडिंग का हमने पेमेंट कर दिया, तो दोनों के दोनों लायबिलिटी का भी पेमेंट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा का सारा पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। अब यहां पर बात आती है, ठीक है, एक बार इसको फिर से रिकैप करेंगे, टेंशन ना लो। एसेट ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला नंबर। दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफर करने का पॉइंट क्लियर। तीसरा नंबर एसेट सेल करने का पॉइंट क्लियर। तो तीसरा नंबर में एसेट्स हमने सेल किया है, जिसमें एक पार्टनर एसेट्स लिया तो उसके कैपिटल अकाउंट में चढ़ा दिए,
क्लियर। चौथा नंबर, लायबिलिटी का पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। कोई एक्सपेंसेज है तो उसका पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और पांचवा नंबर, लास्ट पॉइंट आपका एक और बाय बचा हुआ, ये देखो। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे, यही टोटल इस साइड डाला गया है और ये यहां पर 6,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर निकला है। और इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलेंगे लॉस, क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। 6,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस रेशियो में बांट दिया गया, इस रेशियो में बांट दिया गया। तो यहां पर ये बट गया 6,000 रुपया। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझो नहीं, जो टाइम लग रहा है इसी में लग रहा है, बाद बाकी अब कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। छोटा मोटा पॉइंट सब है वो क्लियर हो जाएगा यूं ही। रिलेशन अकाउंट बनाने के कितने स्टेप, 5 स्टेप। पहला, सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देना है डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। दूसरा, जितना एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। चौथा नंबर, एसेट्स को सेल करेंगे, या तो बाहरी आउटसाइडर ले या कोई पार्टनर ले एसेट्स। बाहर का व्यक्ति खरीद ले हमारा एसेट्स या कोई पार्टनर ही ले ले, लेकिन सेल होगा, सेल करेंगे, रिलाइज होगा अमाउंट, उसका रिकॉर्डिंग रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किए। 4 नंबर, लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। जब पेमेंट करेंगे, या तो जो महाजन है उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाएगा, या होगा कभी कभी ऐसा होगा कि उस महाजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस ऑब्लिगेशन का कोई पार्टनर ले लेगा अपने ऊपर। जैसे यहां पर एसेट्स लिया एक पार्टनर, उसी तरह से कोई लायबिलिटी है, XYZ 3 पार्टनर है, वाई बोला कि नहीं हम दे देंगे, हम इसको पेमेंट कर देंगे, इसका पेमेंट हम कर देंगे। तो ऐसे केस में यहां पर मान लो, सपोज मान लेते कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट मान लो कि वाई करता, वह अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता ये कि हम पे कर देंगे। तो इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हम लोग लिखते हैं यहां पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 1,000 रुपया। तो एसेट सेल करने में भी 2 तरीका है और लायबिलिटी का सेटलमेंट करने में भी 2 तरीका है। या तो एसेट सेल करेंगे, या तो बाहर का व्यक्ति ले लेगा, कोई पार्टनर ही ले लेगा, दोनों। लायबिलिटी का जब हम सेटलमेंट करेंगे, या तो हम उसको कैश में पेमेंट कर दें, या कोई पार्टनर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। क्लियर। और 5 नंबर में हमारा जो पॉइंट है वह है रिलेशन अकाउंट को बंद करना, प्रॉफिट और लॉस मालूम करना, उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये 5 पॉइंट था रिलेशन अकाउंट बनाने का। उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। और ये 5 पॉइंट हम थ्योरी में दे रखे हैं, अभी जस्ट आप लोगों को दिखाते हैं। यहां देखो, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ करके सभी एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू पर, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। नोट्स एक बार रीड कर लेना, यहां पर हम रीड करके भी बता रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सेम चीज लिखा है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे यहां पर क्रेडिटर था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, एक्सटर्नल लायबिलिटी को उनके बुक वैल्यू पर रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। नौ, इसके बाद एसेट्स को बेचने का लिखा रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाएगा। क्रेडिट साइड में किए हैं एसेट्स से जो रिलाइज हुआ है, कैश में रिलाइज हुआ या कोई पार्टनर ले लिया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग किए। 4 नंबर स्टेप क्या बताएं, इसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी का, जिसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है।
जिसका लेखा रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। क्लियर। और सबसे अंत में रिलेशन अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उम्मीद है कि रिलेशन अकाउंट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर, ये तो आप अभी जस्ट आप जो बताएं वो तो रिलेशन अकाउंट बताएं। अगर मान लिया जाए सर कि हमें जर्नल एंट्री पूछ दे एग्जाम में, तो इसका जर्नल एंट्री आप कैसे हमें समझाएंगे? देखो, जर्नल एंट्री से ही कोई अकाउंट बनता है, कोई अकाउंट जर्नल एंट्री से ही बनता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है। तो जो चीज यहां से उठाकर हम वहां रख सकते हैं, तो फिर पुनः हम वहां से लेकर के वापस रिवर्स क्यों नहीं मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है तो सीधी सी बात है, याद करो, ये हम लोग फर्स्ट नंबर जो प्रोसेस हमने आपको बताया कि एसेट्स को ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री क्या होगा, जरा सोचो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। जितना सारा एसेट्स है, इस एसेट्स को हमने कहां ट्रांसफर किया है? रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका एंट्री क्या हो जाना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जो भी एसेट्स है उस एसेट्स का नाम देंगे, जैसे यहां पर टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, ये हम लोग दे देंगे। ये ट्रांसफर करने का एंट्री हो गया। एंट्री समझ में आ रहा है? रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, सारा का सारा एसेट्स हमने दिखाया, सारा का सारा एसेट्स यहां पर है। देखो ये सारा एसेट्स है। किस साइड है? डेबिट साइड है। किस अकाउंट में? तो रिलेशन अकाउंट में। रिलेशन अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। किससे किया? एसेट से किया। एंट्री समझ में आ रहा है? अब बताओ, लायबिलिटी ट्रांसफर करने का एंट्री क्या हो जाएगा? ये लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा? रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किए हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रिलेशन अकाउंट मींस क्रेडिट, क्रेडिट हो गया। देखो ना, क्रेडिट साइड में हम इसको दिखाएं, क्रेडिट साइड में हमने इसको दिखाया है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मान लो एसेट्स हमें सेल करना है। एसेट्स सेल किए हैं तो कहां पर उसका रिकॉर्डिंग किए? सर उसका रिकॉर्डिंग तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किए। सेल तो दो तरीका से होता है, बिल्कुल दो तरीका से होता है। सर कोई बाहर का व्यक्ति लिया तो उससे हमें या तो कैश का बैलेंस मिलेगा या बैंक बैलेंस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, तो आएगा पैसा, बिल्कुल आएगा। ये पैसा कहां हम लोग दिखाएंगे? तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो एसेट्स आपने सेल किया है, ध्यान से दिखना, एसेट्स आपने सेल किया है। ये एसेट्स क्या है? कैश अकाउंट के अंदर। किस साइड? क्रेडिट साइड। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाएंगे? 44,000। नरेशन में आपको क्लियर करना पड़ेगा। बीइंग रियलाइज फ्रॉम मशीनरी रुपीज इतना, जो भी है, डेटर इतना, स्टॉक इतना, वो लिख देंगे, बस हो गया। तीनों जोड़ करके 44,000 होगा। डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में डाल देंगे, सेम सेम अमाउंट। बिल्कुल सर, ये भी क्लियर हो गया एसेट सेल करने का। लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं तो किस साइड? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। कोई पार्टनर एसेट्स ले लिया तो उसका क्या एंट्री होगा? सर पार्टनर एसेट्स लिया है तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगा के किया है। बिल्कुल, यहां पर देखो, यही चीज हम बता रहे हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? एक्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा? एक्स ने स्टॉक लिया है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका ये एंट्री होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम लोग बुक से बनाएंगे, फिलहाल यहां पर तो समझ लो कि एंट्री कैसे बन रहा है। एंट्री कैसे बन रहा है ये तो हम लोग पहले समझ ले। ओके, नो अब एसेट सेल करने का एंट्री हो गया, चाहे बाहरी व्यक्ति ले या हमारा कोई पार्टनर ले ले एसेट्स, वो एंट्री हमारा हो गया। अब लायबिलिटी का पेमेंट करने का भी दो तरीका, या तो कैश में पेमेंट कर देंगे, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दे करके पेमेंट कर देंगे, या कोई पार्टनर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, भैया जिम्मेदारी ले ले कि हम उसका पेमेंट कर देंगे।
अगर हम उसको कैश या बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? सर पेमेंट अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग तो हम लोग डेबिट साइड में करते हैं। बिल्कुल यही बात हम भी बोल रहे हैं कि डेबिट साइड में करते हैं, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका मतलब ओ रिलेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पर कैश था तो कैश का यूज किए हम लोग, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? अगर सर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता लायबिलिटी के पेमेंट का तो क्या एंट्री होगा? तो उसका एंट्री होता रिलेशन अकाउंट डेबिट, अभी जस्ट समझाएं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। क्लियर? रिलेशन एक्सपेंसेज का क्या एंट्री होगा? तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। देखो ना डेबिट साइड में टू तो लगा ही ऑलरेडी। डेबिट रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका और टू 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 क्रेडिट। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब लास्ट में एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है, बचता है, क्लियर नहीं होता है, बचता है कि जो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट आए या लॉस आए उसका क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है। ये बैलेंसिंग फिगर आया है, जिस साइड आएगा लॉस होगा तो लॉस किधर निकला? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट निकलता तो प्रॉफिट इधर आ जाता, प्रॉफिट। एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो बचा हमारा वो मोटा मोटी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बचा हुआ है। जैसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की बात करें कि अगर किसी एसेट्स के बारे में ये नहीं दिया हुआ है कि उस एसेट्स को कितना में बेचा गया, वो यहां से गया है, वो नीचे में दिया ही नहीं है, वो इस नीचे में दिया ही नहीं कि उस एसेट्स को कितना में बेचा गया, ये इंफॉर्मेशन में है ही नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो उसका क्या होगा? अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक कॉन्सेप्ट बताए ना, कुछ नहीं दिया तो फुल पेमेंट कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फुल पेमेंट कर दिए। तो इसी तरह का अब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सब बचा हुआ है, वो सब क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अभी पिक्चर बाकी है। आते हैं फिर हम लोग बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में एक बार नजर दोहराओ कि किसका किसका काम हो गया। सर इसमें काम हो चुका है आपका काम हो चुका है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया और इसका भी काम आपका हो गया। अब जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल, हो सकता है पार्टनर्स का लोन भी हो, पार्टनर्स का लोन भी हो, रिजर्व है, कोई रिजर्व फंड भी होता यहां पर, कोई रिजर्व फंड भी होता, पीएल अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है। तो पीएल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में भी हो सकता है और लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पीएल अकाउंट का बैलेंस मींस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में और लॉस है तो डेबिट साइड में, डेबिट बोले तो एसेट साइड में, लॉस का तो डेबिट बैलेंस तो एसेट साइड में होगा और प्रॉफिट है तो क्रेडिट में होता। तो प्रॉफिट इधर आ जाएगा, ओके, और लॉस आपका इधर आ जाएगा। अगर पार्टनर्स का लोन होता तो क्या होता? पार्टनर्स का लोन होता तो क्या होता? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे। देखो ना, पेमेंट करने का भी एक सीक्वेंस है। एसेट सेल कर दिए, ठीक है, पैसा आया, सबसे पहले थर्ड पार्टी बोले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट, उसके बाद इंटरनल। इंटरनल में दो, एक पार्टनर्स का कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स का लोन। तो रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद जस्ट हम लोग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते। अगर पार्टनर्स का लोन होता तो, अगर पार्टनर्स का कोई भी लोन होता तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग बनाते। ये तो यहां पर तो लोन है नहीं, चलो तो लोन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट से हम लोग उठाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस। यहां पर देखो
ये पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस उठा लेंगे। कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। शुरुआत इसी से होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स वाई जेड, 18,000, 15,000, 10,000, उसका अपना अपना बैलेंस दिया हुआ है, डाल दिए हम, सिंपल डाल दिए, वो 18,000, 15,000, 10,000 डाल दिए। आंख बंद करके बांटने वाला पॉइंट हमारा एक रिजर्व पे है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो रिजर्व भी हमने यहां पर बांट दिया, देखो रिजर्व हमने बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में बांट दिए इसको। ओके, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। प्रॉफिट लॉस का भी बैलेंस होता तो वो भी यहां पर कैपिटल अकाउंट में डाल देते। प्रॉफिट होता, पीएल अकाउंट का लायबिलिटी साइड में बैलेंस होता तो ये इधर आ जाता, एसेट साइड में पीएल का बैलेंस होता तो वो इस साइड आ जाता। क्लियर? इस साइड आ जाता। ओके, नौ, तो ये हमारा काम तो हो गया। बैलेंस शीट में अब कुछ नहीं है कैपिटल अकाउंट में जानने लायक। अब यहां पर हमारा इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। एक बचा हुआ है कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस हम लोग बात करेंगे इस पर। अब हम लोग चोरी करेंगे, कहां से? रिलेशन अकाउंट से। कहां से? रिलेशन अकाउंट से। देखेंगे कहीं पर पार्टनर्स का नाम तो नहीं है, इसमें देखो तो नाम है, कहीं पर पार्टनर्स का नहीं है। इसमें देखो तो पार्टनर्स का नाम है, नहीं है। इसमें देखो पार्टनर्स का नाम है, नहीं है। यहां देखो पार्टनर्स का नाम है, नहीं है। यहां देखो पार्टनर्स का नाम है, नहीं है। यहां देखो पार्टनर्स का नाम है, है। किस साइड है? तो क्रेडिट साइड है, तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड। ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड, ये तो क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे लिखा गया है टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसका है? सिर्फ एक्स का है। यहां पर देखो नाम देखो, किसका है? सिर्फ एक्स का है। किसका है? एक्स का है सिर्फ। तो एक्स के ही कॉलम में जाएगा सिर्फ 2,000, तो एक्स के कॉलम में ही सिर्फ 2,000 गया। क्लियर? ओके सर। और देखो कहीं पर पार्टनर्स का नाम है ना, यहां पर तीनों का नाम है। फिर जाएगा कहां? किस साइड है? क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड में चला जाएगा ये आपका। तो इस तीनों का है तो तीनों के कॉलम में जाएगा अपना अपना 3,000, 1,800, 1,200। ओके, इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे? किस अकाउंट से आ रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। लिखेंगे क्या इसके लिए हम लोग? टू रियलाइजेशन अकाउंट। नीचे ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले 2,000 वाला ही ऊपर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे ऊपर होने से। टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000, 1,800, 1,200 डाल दिए। अब बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्रेडिट साइड का टोटल किया गया। किस साइड का? टोटल क्रेडिट साइड का। यही टोटल अपने अपने कॉलम में डाल दिया गया, 19,000, 15,600 और 10,400। यहां पे निकला बैलेंसिंग फिगर, इसका 14,000, इसका निकला 13,800, इसका निकला 9200 रुपया। सर अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका कुछ करना नहीं है। इससे पहले हम लोग रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर सब पढ़े, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, उस समय हम लोग क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते, बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे या टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस निकालते थे, यही करते थे हम लोग। क्यों बैलेंस वहां पे निकाला जाता था? क्योंकि बिजनेस चल रहा है, अभी चलेगा, कैपिटल और जाएगा। कैरी डाउन का मतलब आगे करो, आगे ले चलो इस बैलेंस को। लेकिन यहां पर तो बिजनेस समाप्त हो गया। बिजनेस समाप्त हो गया तो भैया पार्टनर्स को पेमेंट कर दो आप, उसका बैलेंस अब हम कैरी डाउन करेंगे क्यों? तो उसको हम लोग पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट जब हम करेंगे तो ध्यान से देखो, ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला है उसका पेमेंट कैश या बैंक से किया जाएगा। यहां पर कैश का देखो, इस क्वेश्चन में कैश का बैलेंस है तो हर जगह कैश का यूज किए। किसी क्वेश्चन में बैंक का होगा तो बैंक का यूज करेंगे हर जगह। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों बैलेंस हो तो दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका बैलेंस यूज करोगे, कैश का या बैंक का। जो लगाना लगा लो, देखेंगे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे वहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो बैलेंस निकला है उसको, उस बैलेंसिंग फिगर का पेमेंट हम कैश में कर देंगे पार्टनर को। पार्टनर को हमने पेमेंट कर दिया, स्वाहा, कर दिए पेमेंट। लास्ट में हमें कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। यहां पर बैंक अकाउंट नहीं होगा भाई, यहां पर कैश अकाउंट होगा। ओके, बैंक अकाउंट नहीं होगा, कैश अकाउंट होगा। ओके, लास्ट में हम कैश या बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। और ये बैंक
या कैश अकाउंट जो भी बनाए, दोनों में से जो भी बनेगा वह चोरी करके बनेगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चोरी करना है अपने को। सर चोरी करने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल चोरी करना है। कहां से? रिलेशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। देखो रिलेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। किस साइड से स्टार्ट करें? इस सबको पहले हटा दें। किस साइड से हम स्टार्ट करें बताओ? डेबिट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कहीं पर कैश है? नहीं है। यहां देखो कैश है, बिल्कुल कैश है। कैश डेबिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा कितना? 8,000। देखो बाय रिलेशन अकाउंट 8,000 डेबिट में था, क्रेडिट में डाल देंगे चोरी करके। फिर ढूंढो, कैश है, बिल्कुल कैश है, डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय रिलेशन अकाउंट 1,000 रुपया, बाय रिलेशन अकाउंट 1,000 रुपया, चोरी करना है। दोनों कैश का यूज हो गया। इसमें देखो अब कैश है? नहीं है। यहां देखो कैश है, हां है ना। कितना है? 44,000। किस साइड है? क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रिलेशन अकाउंट 44,000, टू रिलेशन अकाउंट 44,000। बात समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन इस सब से रिलेशन अकाउंट से ट्रांसफर करने से पहले, सबसे पहले हमारा काम है कि बैलेंस शीट से हम लोग पहले कैश या बैंक का बैलेंस उठा ले। कैश का बैलेंस हो या बैंक का बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस होता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लिख देंगे। 2,000 है, 2,000 हमने डाल दिया। 2,000 है, 2,000 हमने डाल दिया। सिंपल सी बात है, ये लिख दिए। अब यहां पर तो ये हो गया, 44,000 ले लिए। रिलेशन अकाउंट में और देखेंगे कहीं पर है? इसमें कैश है? नहीं है। इसमें कैश है? नहीं है। हो गया। आ जाओ आगे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं कैश नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर हमारा कैश है। किसके किसके कॉलम में? एक्स वाई जेड के कॉलम में। तीनों के कैपिटल अकाउंट में है, तीनों को पेमेंट किए हैं। किस साइड है? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में डालो। क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल अकाउंट। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल अकाउंट। डाल दिया जितना था वो सारा बैलेंस हमने डाल दिया। अब इस दोनों साइड जोड़ेंगे, अपना अपना जोड़ करेंगे, टोटल करेंगे। और ये दोनों साइड अगर बराबर आ गया, 46,000 46,000 आ गया, हम लोग समझेंगे ये कि हमारा क्वेश्चन सही सही बना है। हमारा क्वेश्चन सही सही बना है। जितना में हम एसेट सेल किए, हमारे पास पहले से जो कैश बैलेंस था सबका यूज कर लिया, सबका पेमेंट भी हम लोग कर दिए, एक भी रुपया नहीं बचा। तो ये हमारा प्रोसेस था। कैश या बैंक बैलेंस, कैश या बैंक अकाउंट लास्ट में बनाया जाता है। लास्ट में चोरी करके बनाते हैं और वहीं पर चेक करते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो समझो कि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट 100% सही सही बना है। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो इसी तरह से चोरी करके पोस्टिंग कर देना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा सर एक चीज और बताओ ना आप, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जर्नल एंट्री नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जर्नल एंट्री तो किसका किसका नहीं बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का इसका एंट्री नहीं बनेगा, बाद बाकी सबका एंट्री बनेगा, सबका एंट्री बनेगा। रिजर्व के लिए क्या एंट्री करोगे? किस साइड दिखाए हैं? कोई भी रिजर्व है या प्रॉफिट है तो उसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या एंट्री? किस साइड, किस अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो बात को? तीनों को है तो तीनों का नाम देंगे, ये नहीं कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके। रिलेशन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ तो वो तो वहीं पर एंट्री हो गया, तो इसका एंट्री तो होगा नहीं। लॉस के लिए तो एंट्री हम कर ही बता ही चुके हैं, इसका एंट्री होगा नहीं, इसका एंट्री होगा नहीं। पेमेंट किए हैं, इसका एंट्री होगा। किस साइड पेमेंट किए हैं? डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। पेमेंट करने का एंट्री बस हो गया। इतना सा एंट्री करना है और सारा का सारा एंट्री हम आपको नोट्स में दे रखे हैं, आप टेंशन ना लो, वो सारा एंट्री यहां पर है। देखो ना, ट्रांसफर करने का, किसको एसेट ट्रांसफर करने का, यही एंट्री बताएं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जितना एसेट्स है इंडिविजुअली उसका नाम लगा करके ट्रांसफर कर देंगे। जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है सबको इंडिविजुअली रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए यहां पर तो क्रेडिट किया गया रिलेशन अकाउंट को। एसेट्स को सेल किया जाएगा
कोई बाहर का व्यक्ति ले रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट, जो लगाना लगाओ, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही दिखाए हैं उसको। अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, वही चीज़ है। उसके बाद आ जाओ, किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अगर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर की लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का नाम देना। जैसे पार्टनर्स यहाँ लगा है तो यहाँ पर जैसे एक्स होता तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई होता तो वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ अगर रिलेशन एक्सपेंसेज है तो उसका पेमेंट करना है तो ये 3 तरीका होगा, 3 केस है, ध्यान से सुनो। When some expenses are incurred, incurred means किया गया, and paid by the firm, फर्म ही उसका पेमेंट कर दिया। तो जैसे इस क्वेश्चन एग्जांपल में था, सेम उसी केस के बारे में बोल रहा है। ओके, रिलेशन एसेट से रिलाइज होने पर और लायबिलिटी के पेमेंट करने पर फर्म ही उसका पेमेंट कर दिया। ओके, तो उसके लिए एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे अभी किए हैं। कैश या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री में, लेकिन कैश या बैंक जो दोनों में से होगा वो यूज करना है। When रिलेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय ए पार्टनर, मान लो कि 1000 रुपया रिलेशन एक्सपेंसेज था, कोई पार्टनर जिम्मेवारी ले लेता उसका पेमेंट करने का, तो क्या एंट्री होता? उस कैश के जगह पर, उस कैश के जगह पर बोले तो इस कैश के जगह पर उस पार्टनर का नाम होता, उस पार्टनर का नाम होता तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ रहे हो? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। लेकिन यहां पर आ जाओ, व्हेन ए पार्टनर हैज एग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क, एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन का काम यानी कि एसेट्स बेचना और लायबिलिटी का पेमेंट करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। मान लो एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर, तीनों में से किसी एक के ऊपर सौंप देता है, भैया तुम एसेट्स को सेल कर दो, सारे लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, हम तुमको 5000 रुपया दे देंगे। 5000 रुपया में डील हो गया किसी पार्टनर से। अब 5000 में डील हो गया, मान लो कि एक्स से डील हो गया, 5000 तुमको दे देंगे, ये काम कर दो। अब जब ये एक्स ये काम किया तो हो सकता है एक्स का 4000 रुपया खर्च हुआ, 3000 ही खर्च हो गया या 10000 खर्च हो गया। तो 3000 खर्च हो या 4000 खर्च हो या 10000 खर्च हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। एग्जैक्ट हमारा डील किस पर हुआ है? 5000 पे, तो 5000 से लेना देना है। ओके, नाउ ओके, वर्क फॉर एन एग्रीड रेमुनरेशन बियर द रिलेशन एक्सपेंसेज, कि एग्री 5000 रुपया एग्री हो गया कि हम आपको देंगे, ये काम कर लो। इफ पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेज इज मेड बाय द फर्म, और वो 5000 रुपया जितना भी खर्च हुआ, 5000 पे तो एग्रीड वैल्यू हुआ, डील हुआ, लेकिन खर्च जितना हुआ उसका पेमेंट फर्म कर रहा है, तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि काट लेंगे 5000 में से। मान लो कि हमारे और आपके बीच एक डील हुआ कि भाई साहब आप वो काम कर देना, हम आपको 5000 दे देंगे। बोला ठीक है, हम कर देंगे, 5000 आप दे देना। आप वो काम कर रहे हो, वहां पर जो खर्च हो रहा है उसमें हम मान लो कि हम 2000 दे दिए, तो वो 2000 हम आपके 5000 में से काट लेंगे। तो वही चीज यहां पर कहता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे, जो भी देंगे वो आपके कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। ओके, इफ द पार्टनर्स हिमसेल्फ पे रिलेशन एक्सपेंसेज नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, 5000 में हमारे और आपके बीच डील हुआ है, वहां पे आप वो काम कर रहे हो, जो भी खर्च हुआ वो अपने पॉकेट से पे कर रहे हो, तो उसका रिकॉर्डिंग हम क्यों करें? हम तो आपको 5000 देंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। वो तो आप अपने जेब से दिए, उसका रिकॉर्डिंग हम क्यों करें? हम आपको जो 5000 देंगे उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगा। फॉर एग्रीड रेमुनरेशन टू सच पार्टनर, हाँ, अब हम जो आपको 5000 देंगे उसका रिकॉर्डिंग होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम आपको देंगे, आप मेरा पार्टनर हो, ठीक है, वो आपको देंगे, तो ये एंट्री होगा। उसके बाद आ जाओ 8 नंबर में, फॉर रिलेशन ऑफ एनी अंडर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जैसे गुडविल हो गया, कोई भी एसेट्स है अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उसको एसेट्स है तो उससे सेल कर देंगे, और उससे जो अमाउंट रिकॉर्ड रिलाइज होगा उसका रिकॉर्डिंग रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे, ट्रांसफर नहीं करना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यहां पर याद रखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करना है, सीधे बेचना है, बेचने से जो अमाउंट रिलाइज होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा, कहाँ? रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, है ना? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से रिलाइज होगा तो कैश या बैंक में, टू रिलेशन अकाउंट। ओके, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसका सेटलमेंट करेंगे, ट्रांसफर नहीं करना है, सेटलमेंट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसका पेमेंट करते हैं, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
ओके, नाउ एंट्री तो इसमें ज़्यादा है, ओके, फिर भी आपको समझाते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिलेशन, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, अभी जस्ट समझाए। लॉस किधर, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में निकलता है, प्रॉफिट किधर निकलता है, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट के केस में रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस निकला क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, लॉस के केस में। नाउ फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड या जनरल फंड है या पीएल अकाउंट का बैलेंस है जिसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट या पीएल अकाउंट, प्रॉफिट के केस में पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर होगा सबका नाम देंगे, जैसे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, तो वो एंट्री आपका हो जाएगा। देखो रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे मान लो पीएल का लॉस हो गया या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा कभी कभी, ओके, उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, एसेट साइड में है तो डेबिट साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो जो पार्टनर होगा उन तीनों के बीच इस फिक्टिशियस एसेट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ओके। नाउ फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका पेमेंट करेंगे, तो पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में तो नहीं जाएगा, लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ओके। नाउ फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनली जो हम लोग पार्टनर्स को पेमेंट किए यहां पर जो हमने फाइनल जो हमने पेमेंट किया ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट किए पार्टनर को, उसके लिए एंट्री क्या हो गया, जो पार्टनर है सबको डेबिट किया टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यही तो एंट्री। तो यहां पर फाइनल सेटलमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इंडिविजुअली जो पार्टनर उसका नाम देना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखो, एंट्री लिखना और उस एंट्री के साथ साथ आपको नरेशन लिखना कंपलसरी है इस चैप्टर में। किसी भी एंट्री को नरेशन से एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो आगे चल के हम बताएंगे क्यों क्या अभी हम बता दें, क्लियर हो जाएगा। नाउ एक चीज और समझ लो, नोट दे करके दिए हैं। रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट अगर है तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा, है तो बनेगा, नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और लास्ट में कैसे बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। ये जस्ट प्रोसेस देखिए। नो अब थ्योरी में हमारा कुछ बचा नहीं, अब मेन छोटा मोटा पॉइंट सब है वो सब आप पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन मींस पार्टनरशिप, फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों अलग अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हम लोग पढ़े थे एडमिशन चैप्टर सब में, रिकंस्टिट्यूशन होता है, एग्रीमेंट में चेंज होना रिकंस्टिट्यूशन। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि बिजनेस को बंद करना, ये आप पढ़ लेना, एसेट्स को सेल किया जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा, वही सब चीज जितना हम आपको बताएं वो। रिकंस्टिट्यूशन के केस में कैसे होता है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। दोनों में अंतर लिखा हुआ है, वो अंतर आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ओके। हाँ, किन परिस्थितियों में एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो ये 4 केस है, 4 मेन हेड है, उसके अंदर और पॉइंट सब है। जैसे डिसोल्यूशन हो सकता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी है, तीनों सहमत है कि बंद कर दो बिजनेस को, तो बंद कर दो, बंद कर दो, हो गया, बंद कर दो तो बंद कर दो, एक बार बोला बंद करो तो बंद करो, डिसॉल्व हो जाएगा। या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं इस डेट को हम लोग बिजनेस को बंद कर देंगे, वो डेट आ गया, बंद कर दो, हो गया एग्रीमेंट। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी का मतलब एक पार्टनरशिप में एक लिमिटेशन बना हुआ है कि कम से कम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50। अगर इस लिमिटेशन को आप तोड़ दोगे तो पार्टनरशिप कंपलसरी है कि वो बंद हो जाएगा। 2 को छोड़ करके अगर मान लो 1 पार्टनर हो जाए, पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं। 50 से 51 हो जाएगा, वो पार्टनरशिप अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, वो कहलाएगा ही नहीं पार्टनरशिप। कब कब हो सकता है, मान लो कि एक ही दिन में बीसी डेथ कर गया, ऊपर चला गया, बचा कौन, एक कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। ये दोनों एक ही दिन पागल हो गया,
ये दोनों एक ही दिन दिवालिया हो गया, मतलब इंसॉल्वेंसी हो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया इसका, बचा कौन? एक। बात समझ रहे हो? ओके, तो उसको कंपलसरी कहते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। ओके, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, याद करो जब पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि देखो पार्टनरशिप का प्रकार होता है, 4 प्रकार बताए थे। पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक साझेदारी वहां पर हम बताए थे, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में 4 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप एट विल। 4 तरह का पार्टनरशिप बताए थे, याद करो। अगर ये पार्टनरशिप हमारा है तो कोई भी पार्टनर एक लिखित नोटिस दे करके बिजनेस को बंद करवा सकता है। ऐच्छिक साझेदारी है तो वही चीज यहां पर कहता है, नोटिस, यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो तो ऐसी तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित नोटिस दे करके फर्म का समापन करवा सकता है, बशर्ते सब सहमत हो जाए। 9, एक है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बार बार लड़ते हो, झगड़ते हो, केस मुकदमा हो गया, कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट का ना बंद करो, तुम लोग बंद करो, ये केस मुकदमा सब बंद करो, बिजनेस भी बंद करो, बंद हो जाएगा। ओके, बंद हो जाएगा। बार बार लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है बार बार, बिजनेस में बार बार लॉस हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस चलाने से कोई फायदा नहीं, कोर्ट नोटिस देगा, चलो भाई बंद करो, तुम लोग फालतू में इस देश का रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हो, रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हो। हमने क्या बोला? हम इस देश का एक रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज, सोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज, आप भी एक रिसोर्सेज है। सोर्सेज और रिसोर्सेज में अंतर होता है, आगे चल के बताएंगे, या आप लोग कर लेना, समझ लेना कि रिसोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज क्या होता है। तो ये 4 तरह का होता है। रिलेशन अकाउंट आपको बता ही दिए, रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है भैया, उसका फॉर्मेट हमने दे दिया, वही चीज है। सबसे पहले सन्डी एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके, फिर सन्डी लायबिलिटी को, एक्सटर्नल लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिए, एसेट्स को हमने सेल कर दिया, कोई बाहरी व्यक्ति लिया तो कैश या बैंक से, कोई पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट कर दिया फर्म तो कैश या बैंक में, और कोई पार्टनर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलेशन एक्सपेंसेज है तो कैश या बैंक के अंदर ही आ जाएगा। लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट इधर, लॉस इधर, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रोसेस आपको 5 प्रोसेस बता दिए, 5 स्टेप होता है वो समझा दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बना के आए हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिलेशन अकाउंट अभी जस्ट समझाएं, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन अकाउंट कब बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, क्या क्या है। ओके, अब मेन पॉइंट हमारा ये है नोट, इसी के बारे में बोल रहे थे कि समझाएंगे। थोड़ा लंबा क्लास हो गया, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, लेकिन अब इसको समझो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए उतना टेंशन नहीं लेना, इसको समझना है अपने को। ओके, इसको समझना है। 9, एक एक करके हम समझाते हैं। यदि साझेदार पुरुष है, पुरुष का मतलब मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, तो उसकी पत्नी का लोन मिसेज ए, लोन किसका है? पत्नी। क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी माना गया तो उसको क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यदि साझेदार महिला है, साझेदार ये है, तो उसके पति का ऋण मींस लोन जो फर्म को दिया हुआ है वो लोन, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी मानेंगे। और जब एक्सटर्नल लायबिलिटी माने तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, और उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। 2 पॉइंट, पार्टनर महिला तो उसके हस्बैंड का लोन एक्सटर्नल, पार्टनर पुरुष तो उसकी पत्नी का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा। 3rd नंबर पॉइंट में आते हैं। यदि किसी टेंजिबल एसेट्स के संबंध में यह नहीं दिया हुआ है कि उसको कितना पेमेंट, उससे कितना रियलाइज हुआ, उसको बेचने से कितना पैसा मिला, यह नहीं दिया हुआ कि उसको उस एसेट्स को कितना बेचा गया। टेंजिबल एसेट्स
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब, कार, मोटर कार, ये सब जो हमें आंखों से दिखता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल नहीं, टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स के बारे में ये नहीं दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इस एसेट्स को कितना में बेचा गया, तो हम समझेंगे पूरा बुक वैल्यू पर ही रिलाइज हो गया। 10,000 का है एसेट्स, 10,000 ही रिलाइज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। नाउ यदि किसी इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब हमारा फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है, पेपर पर है सिर्फ, और हमारे दिमाग में चलता है कि हमारा एसेट्स है, जैसे आपके दिमाग में चलता है कि आपका इज्जत एक एसेट्स है, हमारा इज्जत एक एसेट्स है हमारे लिए। इस एसेट्स को कैसे बढ़ाएं? अपना व्यवहार दिखा करके। बात समझ रहे हैं? ओके। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में ये नहीं दिया हुआ कि उसको सेल कितना में किया गया, उसके सेल करने से कितना रिलाइज हुआ, तो हम समझेंगे कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल है तो समझेंगे बुक वैल्यू रिलाइज हो गया, इंटेंजिबल है तो समझेंगे कुछ नहीं रिलाइज हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ लायबिलिटी के बारे में आते हैं। यदि किसी लायबिलिटी के संबंध में यह नहीं दिया हुआ है कि कितना धनराशि उसका पेमेंट करेंगे, उसको भुगतान करेंगे, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि उसका पूर्ण पेमेंट कर दो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किए, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए हम लोग। ओके। नाउ अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में या लायबिलिटी के बारे में आ जाओ। यदि अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी हो तो रिकॉर्डेड एसेट्स, क्या रिकॉर्डेड का मतलब जो बैलेंस शीट में है? नहीं सर, नहीं समझ में आया, आ जाओ। इसके अंदर जो भी आपका एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, ये सब रिकॉर्डेड है। अगर मान लो यहां पर मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, और यहां पर मान लो कि फर्नीचर लिखा हुआ है कि फर्नीचर को इतना में बेच दिया, इतना का फर्नीचर है, इतना में बेच दिया गया, तो फर्नीचर तो आपका अंदर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्नीचर है या इन्वेस्टमेंट है, कोई भी एसेट्स है, तो उसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड। जो अंदर में है वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वाले को ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है। लेकिन अनरिकॉर्डेड है तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको सेल कर देंगे। एसेट्स है तो, लायबिलिटी है तो डायरेक्ट उसका पेमेंट कर देंगे। वही चीज यहां पर बताया जा रहा है आपसे। रिकॉर्डेड एसेट्स या रिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर नहीं करेंगे, का लेखा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ पेमेंट और रिलाइज करने का लेखा करेंगे। रिलाइज मीन्स वसूली कितना हुआ। 7 नंबर, यदि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डीडी बोले तो डाउटफुल डेट्स, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो, ध्यान से ये 4 पॉइंट बताए हैं। क्या? रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डीडी या बैड डेट्स, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, ये दिया हो और इससे संबंधित एसेट्स भी दिया हो एसेट साइड में, तो इसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया। मान लेते हैं यहां पर देखो, एक सेकंड, मान लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो डेटर है, डेटर पर तो रिजर्व होता है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, लेस रिजर्व फॉर बीडी बैड डेट्स, ऐसे होता है। 15,000 है तो मान लो कि यहां पर 20,000 हम 20,000 लिख देते हैं और 5,000 माइनस कर देते हैं रिजर्व, तो 15,000 चला गया। ओके, 15,000। यही लाइन आपको हो सकता है कभी कभी इधर लिखा रहता है रिजर्व फॉर बीडी बाय डेट्स, 5,000 रुपया इधर लिखा रहेगा आपका कभी कभी। तो ये कहता है लायबिलिटी साइड में या तो ये आइटम इधर लिखा हो या इधर लिखा हो। इधर लिखा होगा तो निगेटिव आइटम देखो लेस करके लिखा हुआ है, इधर लेस करके दिया हुआ है इधर, और इधर है तो लेस उस करके नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है। इसको ट्रांसफर करेंगे, इस 5,000 को ट्रांसफर करेंगे, 5,000 को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन किधर? रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रिजर्व फॉर बीडी, ट्रांसफर कर दिए 5,000, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करेंगे, इसका पेमेंट नहीं करेंगे। उसी तरह से रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है हमारा एक, बोलो मशीन, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में होगा,
ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में कि उसका पेमेंट नहीं करेंगे, ये बोल रहा है पॉइंट आपका, क्लियर, ये पॉइंट बोला जा रहा है, तो पेमेंट उसका नहीं करेंगे। ओके, यदि क्रेडिटर के द्वारा फुल सेटलमेंट में कोई एसेट्स लिया गया है, क्या लिया गया है, एसेट्स लिया गया है, लिया जाता है, तो उसका लेखा नहीं करेंगे। कोई एसेट्स लिया कोई क्रेडिटर, तो उसका डिकोडिंग नहीं करेंगे, सीधे उसे, अगर हाँ उससे कुछ सरप्लस प्राप्त हुआ, सरप्लस के बारे में भी बताते हैं अभी, सरप्लस रिसीव्ड हुआ है तो उसका लेखा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में चलेंगे, करेंगे। इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मान लेते हैं यहां पर क्रेडिटर भी है, समझ लेते हैं एक बार। सपोज मान लो कि ये क्रेडिटर है, ट्रांसफर तो कर दिए हैं, ये स्टॉक है, ट्रांसफर तो कर दिए हैं। मान लो कि क्रेडिटर है, यहां क्रेडिटर 8,000 का है, स्टॉक हमारा 17,000 का है। ये क्रेडिटर पूरा का पूरा स्टॉक ले लिया, कहा कि पूरा दे दो हमें स्टॉक, 17,000 का स्टॉक, उसका रखे 8,000, ले लिया 17,000 का। लेकिन क्रेडिटर बोला कि भैया हम आपको 6,000 रुपया भी दे देते हैं। अब ऐसे केस में क्रेडिटर 8,000 का रिकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन अकाउंट में, अब डेबिट साइड में इसके पेमेंट का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग कितना का होगा, 6,000 का, क्रेडिटर से ऊपर, मतलब सरप्लस मिला हमें 6,000, 8,000 का था, ठीक है, 17,000 का स्टॉक ले लिया, ठीक है, 6,000 रुपया दिया, तो 6,000 का रिकॉर्डिंग करेंगे, सिर्फ 6,000 का। अब क्रेडिटर का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, वही लाइन यहां पे लिखा गया है। यदि क्रेडिटर के द्वारा फुल सेटलमेंट में कोई एसेट्स लिया जाता है तो उसका लेखा नहीं करेंगे। यदि क्रेडिटर से सरप्लस में कुछ प्राप्त होती है तो उसका लेखा रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। यहां पर क्रेडिट साइड होता, साइड में करेंगे। और जनरल एंट्री आपको समझा ही चुके हैं। कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, बुक से देखेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपके पास लेक्चर है ही। नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल ही जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक अगर नहीं मिला है तो भैया एप्लीकेशन का लिंक यूट्यूब पे देख रहे हो, देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से इंस्टॉल कर लो, सारा नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, चलिए तो इतना ही तक रहने दिया जाए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया बट कोई नहीं, 5-10 मिनट से क्या, कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ओके, बुक से। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।